भारतीय साहित्य में या कहें हिंदी साहित्य में यदि कहीं निर्गुण भक्तों का नाम लिया जाएगा तो वहाँ पर कबीर के साथ साथ संत रैदास का भी नाम लिया जाता है। संत रैदास भी वायाडंबर विरोधी थे और समाज की कुप्रथाओं पर प्रहार करके लोगों को जीवनी शक्ति प्रदान किया करते थे। कबीर के समान ही संत भी रामानंद जी के शिष्य थे। दोनों ही गुरु भाई थे। यहाँ पर पराधीनता से संबंधित उनका दोहा दृष्टव्य है। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, रैदास पराधीन को सब ही समझे हीन। रैदास जी कहते हैं जो गुलाम होता है, पराधीन माने जो गुलाम होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। पराधीन बेदीन यानी वो जो गुलाम व्यक्ति है, पराधीन व्यक्ति है, दूसरे के अधीन व्यक्ति है, वो बिना किसी दीन के होता है, बिना किसी धर्म के होता है। वो अपनी इच्छा से किसी धर्म का पालन भी नहीं कर सकता है। रैदास पराधीन को सभी समझें। रैदास जी कहते हैं जब व्यक्ति पराधीन हो जाता है तो उसको सभी लोग हीन समझने लगते हैं, क्योंकि धर्म स्वाधीनों का होता है। बल्कि जो पराधीन है लोग उन्हें हीन, नीच और अपने से गया गुजरा खराब समझते हैं, यानी उसे समाज में किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को स्वाधीन होना आवश्यक है, तभी वो अपनी स्वतंत्र सोच का पालन कर सकेगा और स्वतंत्र सोच के कारण ही वो समाज को कुछ देय के रूप में दे सकेगा। इसलिए यहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति को हमेशा स्वाधीन ही रहने का प्रयास करना चाहिए। विशेष में उन्होंने बताया है कि ब्रजभाषा का प्रयोग है और ब्रजभाषा में पंचमेल खिचड़ी शब्दावली का प्रयोग है। उपमा और रूपक अलंकार आपको विशेष प्रिय रहे हैं। आपने अपने भावों को दोहे, साखी और पदों के रूप में बहुत ही सहज और सरल शब्दावली में अभिव्यक्त किया है। भाव साम्य के रूप में देखें तो तुलसी की पंक्तियां हमें हमेशा याद आती हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, यानी पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। और कहीं कहीं इन पंक्तियों को इस प्रकार भी पढ़ा जाता है, पराधीन सुख सपने नाही। तुलसी ने ये कहकर पराधीनता को धिक्कारा है। तो स्वाति सौरभ की भी पंक्तियां बहुत प्यारी हैं। शरीर हुआ गुलाम भी तो क्या आत्मा गुलाम होगी? आखिर बंदूक की नोक पर कब तक पराधीनता स्वीकार होगी? कभी नहीं। गुलाब खंडेलवाल ने भी कहा है, पराधीनता की वह रजनी पूछो मत कैसे काटी है, भूल न पाती लिए हृदय में घाव खड़ी हल्दी घाटी है। इसका प्रयोग अवश्य